नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 28 नवंबर को विधानसभा में एक अजीब घटना घटी जो भारतीय लोकतंत्र और कम से कम बिहार के संसदीय लोकतंत्र में मैंने ऐसी घटना नहीं देखी थी। हुआ ये कि आरजेडी विपक्षी दल के एक माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी वो मुख्यमंत्री के आसन पर पहुंच गए और वहां पर बैठेंगे करके ऐसा उपक्रम करने लगे। हालांकि उनका बैठना वहां कोई इरादा नहीं था। विरोध इस बात का किया जा रहा था कि इस साल जनवरी में जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी और उसी क्रम में आरजेडी के कुछ तीन प्रमुख हैं, उसमें प्रहलाद यादव और एक संगीता कुमारी हैं और एक चेतन आनंद है। ये लोग पलटी मार के चले गए ट्रेजरी बेंच में और वहां पर बैठे हुए हैं। अब देखिए जरा, ये लोकतंत्र का और ये स्पीकर कितना राजनीतिक बेशर्मी की सभी सीमा को पार कर गए हैं, इसकी जरा बानगी देखिए। संविधान में इसी फेरबदल, उछल कूद और दल बदल को रोकने के लिए 52वां 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी के समय में हुआ था। 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कानून बना था उसको एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, जो संविधान के 10वें अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। इतना महत्वपूर्ण कि अनुसूची को किसी चीज में शामिल करने का मतलब होता है उस प्रोविजन को बहुत महत्व देना। तो चूंकि ये लोकतंत्र में आया राम गया राम का एक कल्चर हो गया था। आया राम गया राम के पीछे भी एक कहानी है। हरियाणा में एक विधायक थे जो एक दिन में 2 या 3 बार दल बदल दिए थे, इसलिए नाम पड़ गया था आया राम गया राम। भारत तो यहां पर ये तीनों चारों जो विधायक पलटी मारे, कायदे से इस संवैधानिक प्रोविजन के तहत उनकी सदस्यता, उनकी मेमोरी समाप्त हो जानी चाहिए और उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए स्पीकर सक्षम है। आरजेडी ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्ट किया कि विधानसभा में प्रतिपक्ष या सत्ता दल के सदस्यों को या सभी सदस्यों को बैठने का स्थान स्पीकर नियत करते हैं, फिक्स करते हैं और उसी पर उसको बैठना है। अब चूंकि ये लोग अभी भी कानून के नजर में आरजेडी के मेंबर हैं और वो ट्रेजरी बेंच में जाकर बैठ गए, तो उसी पर भाई वीरेंद्र ने विरोध किया कि साहब कोई कहीं बैठ सकता है अगर, तो हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री और स्पीकर की बेशर्मी को, जरा राजनीतिक बेशर्मी को देखिए। इस 10th शेड्यूल और इस एंटी डिफेक्शन जो लॉ आया है, इसके अनुसार कोई भी सदस्य अगर व्हिप का उल्लंघन करता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसमें पूरे प्रावधान दिए हुए हैं। पहले 1/3 से स्प्लिट हो सकता था, लेकिन जब वाजपेयी जी आए तो इनको 2/3 कर दिया गया। 2/3 कोई पार्टी दूसरे में मर्ज करेगा तभी वो मर्जर माना जाएगा, अन्यथा लोग डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। अब सोच लीजिए कि जनवरी से लगभग 10 महीने हो गए। ये स्पीकर और विधान और मुख्यमंत्री जी हमेशा नैतिकता की और उच्च राजनीतिक आदर्श की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन इन लोगों की बेशर्मी को देखिए। ये राजनीति में बेशर्मी की बेइंतहा हो गई। ऐसा भी नहीं कि कोई पहली घटना स्पीकर ने की, इसके पहले भी याद होगा उदय नारायण चौधरी स्पीकर थे। तो कहने का मतलब है कि जो सत्ता में रहता है सब यही धंधा करता है। अब आप सोच करके देखिए कि लोजपा का एकमात्र सदस्य था जो वहां से जीते थे बेगूसराय से, उनको मिला लिया। जदयू से कोई मुस्लिम सदस्य जीता नहीं, तो जमा खान जी जो सबसे बड़े खैरखा बने हुए हैं अल्पसंख्यक के, ये महोदय बसपा के टिकट से, बसपा का टिकट ऐसे भी बिकता रहता है, तो वो जीते थे, उनको मिला लिया और मंत्री बना दिया। अब सोच करके देखिए, यहां जब जो पार्टी है जिसके सदस्य वो लोग चुने गए थे और उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, उधर जाके बैठ रख, आश्चर्य तो ये लगता है कि स्पीकर किस लोक लज्जा से, किस बेशर्मी से इन लोगों को वहां बैठने की इजाजत दिया है, ये मेरे तो समझ के बाहर हो चुकी। मेरी भी इतने दिन की नौकरी हो गई, हमने भी संविधान को और विधानसभा की कार्य प्रक्रिया, संचालन नियमावली और प्रोसीडिंग्स को देखा है। मैंने इतनी बेशर्मी आज तक नहीं देखी। अब ये देखने वाली बात हो गया और यही आपको बताते चले कि यही कारण है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कॉम्प्रोमाइज होता है और ये मामले कोर्ट में जाते हैं।
तो कभी कभी ये लोग उछल कूद करते हैं कि साहब हर चीज में कोर्ट हस्तक्षेप करता है, तो कोर्ट को तो आप आमंत्रित कर रहे हैं हस्तक्षेप करने। और मुझे आश्चर्य है कि पता नहीं आरजेडी अभी तक इसमें कोर्ट में क्यों नहीं गई है। तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब एक चीज और तय हो गया है कि अब जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंटी डिफेक्शन एक्ट बना था, ये पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुका है। देश की संसद को इस पर एक सिरे से विचार करना होगा कि इसको कैसे प्रभावी बनाया जाए। इसमें सिर्फ एक प्रोविजन डाल देने की बात है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जिस सिंबल पर वो खड़ा हुआ हर जीता है, अगर उसको छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है जहां दूसरा सिंबल है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जब तक ये प्रोविजन नहीं किया जाएगा, ये राजनीति में इस तरह का गंदा खेल चलता रहेगा। और 28 तारीख को जो घटना हुई है, इससे विधानसभा और संसद को एक सबक लेना चाहिए और सबक लेकर इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। तभी लोकतंत्र और लज्जा एक साथ चलता रहेगा। अन्यथा जनता सब समझती है, जनता सब देखती है। आप लोगों को इस राजनीतिक बेशर्मी के लिए यह जनमत और यह राज्य कभी नहीं माफ करेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।